बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें खबरें होती हैं, तबसरे होते हैं और वो खबरें और वो तबसरे जो आपके दिल से करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसे सुनने के बाद शेयर करें, लाइक करें और ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सूबों की तश्कील नौ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का नवा सूबा जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ हिस्से जो जनूबी इलाके हैं जैसे तेरा इस्माइल खान वगैरह और जो हमारा हज़ारा डिवीज़न है, इनको हमने पाकिस्तान के 8वें सूबे पोठवार के साथ मिला है। वैसे तो ये भी हो सकता है कि जो जनूबी इलाके हैं डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जनूबी वज़ीरिस्तान वगैरह, ये सराइकी सूबे के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें फासले बहुत बढ़ जाएंगे। लिहाजा हमने उनको पाकिस्तान के पोठवार सूबे के साथ मिला है और बाकी पहाड़, बन्नू, करक, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, दीर, चित्राल, अपर कोहिस्तान, ये तमाम जो हैं जनूबी जो शुमाली इलाके हैं, ये हमने शामिल किए हैं पाकिस्तान के नवे सूबे खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह हमारी ये मौजूदा पाकिस्तान है, इसके 9 सूबे। कल हम 10वें सूबे की बात करेंगे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान होगा। बहरहाल आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बर्निंग इशू है। पिछला रोज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वजीर आला साहब भी शरीक हुए और वजीर आज़म जाहिर है उसमें जो मकामी लोग थे जिनकी शिरकत ज़रूरी है, जिनकी शिरकत के बगैर मसला हल नहीं हो सकता, उनकी तादाद कदरे कम थी और इस्लामाबाद से जाने वालों की तादाद ज़्यादा थी। बहरहाल इसमें अख्तर मेंगल ने मना कर दिया और कहा कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवाई गई है बलूचिस्तान में, लिहाजा वही नुमाइंदगी के हकदार हैं तो वही बात करें, तमाम मसाइल का हल वही करें। क्योंकि आपने तो हमें कॉर्नर कर दिया, हमें एक एक सीट दी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, BNP अवामी हो, BNP हो, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, तो इन तमाम को एक एक सीट दी गई कि जी आप गरीबी के दौर पर असम्बलियों में रहें, इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं। और यही सबसे बड़ी खामी है हमारी। 1970 की दहाई थी और वजीर आज़म ट्रूडो थे कनाडा के, जो मौजूदा वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के वालिद थे। क्यूबिक में एक आज़ादी की तहरीक चल रही थी कनाडा से, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं जो हूँ रेफरेंडम करवाता हूँ, अगर अक्सरियत ने वोट दिया आज़ादी के हक़ में तो आज़ाद कर देंगे, और अगर अक्सरियत ने वोट दिया कनाडा के साथ रहने में, इलाक़ में, तो हम आपको अपने साथ रखेंगे। और फिर रेफरेंडम हुआ और क्यूबिक के लोगों ने, ये अक्सरियत ने, लोगों ने नहीं बल्कि अक्सरियत ने कनाडा के साथ रहने को तरजीह दी। लेकिन हमारे यहाँ पर किस्मती है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन वोट की इज्जत को नहीं समझते। वोट किसी का भी हो, आप उस तक जाने दें, आप अपना काबू ना रखें। गुज़िश्ता जो रोज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उस दिन बहरहाल एक तो खतरनाक बात यह हुई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, जिन्होंने एक रोज़ कबल बहुत अच्छी बात की थी कि पंजाबी नहीं मरे, पाकिस्तानी मरे और बलूचों ने नहीं, दहशत गर्दों ने मारा। मैं ये कहता हूँ कि पंजाबी तो बहरहाल कैश करवा रहे हैं,
लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो हैं मरने वाले वो जनूबी पंजाब के हैं और वो सराइकी बोलने वाले होते हैं। और कभी किसी सराइकी इलाके से, सराइकी खित्ते से ये बात नहीं आई कि सराइकियों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, सराइकियों का कत्लेआम क्यों हो रहा है बलूचिस्तान में, मारा सराइकी जा रहा है और कैश पंजाबी के नाम पे किया जा रहा है, सोने पे सुहागा कि जी अब तो कोयटा होटल जो है उन पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, उनका भी बायकाट शुरू हो गया है। और महमूद खान अचकजई और चेयरमैन पीटीआई ने जब कोयटा होटल पे जाके चाय पी, खाना खाया, तो उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। भाई वो पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी का हक है कि वो कहीं भी जाए और कारोबार करे। एपेक्स कमेटी में जब अख्तर मेंगल साहब ने जाहिर है इजलास में शिरकत से माजूरी इख्तियार की, और जाहिर है अगर आप हकीकी नुमाइंदों को दूर करेंगे, फॉर्म 47 वालों को रखेंगे आगे, तो फिर यही होगा, हालात ठीक नहीं होंगे। आप समझते हैं कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं लाठी से, गोली से, इस तरह ठीक नहीं है। और सोने पे सुहागा कि जी इधर एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है और दूसरी तरफ जो है खुशदार में और लसवेला में मस्तशुदा लाशें मिल रही हैं उन लोगों की जिनके नाम गुमशुदा या लापता लोगों में शामिल है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, वो कभी नहीं हो सकती। आप लोगों को पकड़ें और उन्हें कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाएं। ये तरीका कहीं नहीं है, ये भारतीय फौज भी नहीं कर सकती। भारतीय फौज ने क्या किया, कितनी ताकत इस्तेमाल की, हमने बारहा आपसे गुजारिश की कि क्या आप भारतीय फौज से ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो कश्मीर में करता रहा है या कर रहा है, या आप इसराइलियों से ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं फलस्तीनियों के खिलाफ जो वो करता रहा है या कर रहा है। तो क्या वो दिल जीत ली है उसने? नहीं ली है। और इसी तरह दिल जीतने के लिए आपको जनरल नासिर जंगजुआ का मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। आप एक तरफ लोगों की लाशें फेंके और फिर कहें कि नहीं जी ये तो दहशतगर्द है। ऐसे नहीं होता। ये मोहब्बत से हमें काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, इसका अंजाम मैं जो देख रहा हूं वो बहुत ही खतरनाक है। आज नहीं 10 साल बाद हम जिंदा ना हो, लेकिन ये जो ईरानी और पाकिस्तानी बलूचिस्तान है ये आज़ाद मुल्क बन जाएगा और उस पर कंट्रोल किसी और कुव्वत का होगा। तो इससे पहले कि वो आज़ाद बलूचिस्तान बने, आप इस मसले को हल करें, सुलझाएं पाकिस्तान, चीन और बलूच रहनुमाओं के साथ। यकीनन अमेरिका को तकलीफ होगी अगर आप अमेरिका को बाहर निकालेंगे। आप इसमें ईरान को साथ मिलाएं, आप अफगानिस्तान को साथ मिलाएं। इस तरह खित्ते का मसला खित्ते में बैठकर हल करें, लोगों को माशी जरूरियात उनकी पूरी करें। अगर वो कमा रहे होंगे, उनकी माशी हालत अच्छी होगी, तो वो यकीनन काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और इन मसाइल का शिकार नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जी गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके में रहीम खान और राजनपुर में पुलिस जा रही थी और रास्ते में कुछ पुलिस वाले उतर गए, उन्होंने कच्चे के इलाके में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, मरने के लिए हम नहीं जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से फिर हुकूमत आई और उनको मजीद ताज़ा लोग आए, उनके साथ नफरी बढ़ी, उन्हें राजी किया गया और उन्हें कच्चे में भेजा गया चौकियों पर। इसकी वजह क्या है? कमांड की नाअहली। और कमांड सिर्फ डीपीओ नहीं होता, आरपीओ नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पर आयद होती है, जो सिर्फ और सिर्फ सियासी रहनुमा बिलखुसूस खवातीन को मारने और उन पर जुल्म और तशद्दुद करने, उन्हें गिरफ्तार करने पर कादिर हैं। और उन्होंने पुलिस की तरबियत ही ऐसी की है। तो दरमियान में बहावलनगर का वाक़या आ गया तो उनको छठी का दूध याद आ गया पुलिस को, किस तरह माफिया मांग रहे थे। और जब ये लोग आए, कच्चे के लोग आए, और जाहिर है पुलिस तो उनको पैसे देती है, उनसे पैसे लेती है, पुलिस उनको सप्लाई करती है, असला देती है, उसके बदले पैसे लेती है। वो पुलिस को पैसे देते हैं, तावान हो जो कुछ हो, वो जो पैसा कमाते हैं उसमें जो पुलिस का हिस्सा होता है वो बड़ी ईमानदारी के साथ पुलिस को मिलता है।
और आला अफसरान को मिलता है। ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों को नहीं मिलता। ये तो बेचारे बस ऐसे ही होते हैं गरीब, ये मरने के लिए होते हैं। और इनको सिर्फ इतना होता है कि अगर बारिश हो जाए और आपकी गाड़ी फंस जाए तो आप 12 अफराद की कुर्बानी को दे सकते हैं, गाड़ी छोड़कर वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने गाड़ी छोड़ दी और गाड़ी तबाह हो गई और डाकुओं ने उस पर कब्जा कर लिया तो फिर जो आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी उसका जवाब आपकी 7 नस्लें भी नहीं दे सकेंगी, और फिर आपको दहशतगर्दों का और कट्टे के डाकुओं का साथी बना दिया जाएगा। और ये भी बैद नहीं है कि हमारे जो आला अफसरान हैं उन पुलिस जवानों को, उन मुलाजमीन को डाकुओं का साथी करार देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।